जय हिंद दोस्तों। आज की जो वीडियो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये संविधान में क्या ये हमें अधिकार है कि नहीं, उसी को देखेंगे क्या है कैसे है। तो आज का जो सेशन है ये है कि हमें नींद का अधिकार भी देता है संविधान। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जो कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, हमें ये है हमें वो है, आप लोगों को सारा चीज़ पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि जो संविधान है वो हमें नींद की भी आज़ादी देता है, अधिकार देता है। हमारा अधिकार है नींद पे। क्या हमारे संविधान में इसकी चर्चा की गई है, और अगर की गई है तो कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, किस आर्टिकल में ये चर्चा की गई है कि हमें नींद का भी अधिकार होता है? तो इसी के बारे में आज हम लेके वीडियो उपस्थित है और देखेंगे इसमें विस्तार से कि कैसे हमें संविधान इसका जानकार मतलब अधिकार देता है या नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा कोटेशन है, और कोटेशन ये है कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। शीशा हूं टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। ठीक है, ये प्यारा सा कोटेशन था और इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में क्यों है कि एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नींद के अधिकार को बुनियादी मानवीय आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये मामला चर्चा में क्यों आया? क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई के बीच में यह मामला आया कि जो बुनियादी मानवीय आवश्यकता है उसे ठीक है प्रस्तुत किया गया है। तो क्या है वो चीज? नींद के अधिकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बताया है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो नींद का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, क्या है, आगे देखिए। लेकिन ये चर्चा में तभी आया था जब बॉम्बे हाईकोर्ट में ये मैटर चल रहा था। ठीक है, और इस पे जजेस के क्या डिसीजन आए थे, सारा चीज इसमें हम वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए मामला देखिए क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग मामला समझ लेते हैं कि अच्छा ऐसा आखिर क्यों हुआ था। ठीक है, तो मामला है कि इस संबंध में याचिका एक 74 वर्षीय व्यक्ति राम इसरानी द्वारा दर्ज की गई थी। ठीक है, जो याचिका करता है उनका नाम है राम इसरानी। ठीक है, 64 वर्ष के ये व्यक्ति हैं, इन्होंने ही इस याचिका को दायर किया था। अब क्या है तो आगे देखिएगा। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ठीक है, तो ये जो है व्यक्ति जो है राम इसरानी, इनके घर पे कैश मिले थे, ईडी ने छापा मारा था, तो उनके फैसले को ठीक है इन्होंने क्या किया था कि उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, अब इसमें गिरफ्तारी को दिया था, गिरफ्तारी की चुनौती को इन्होंने गिरफ्तारी मामले को इन्होंने चुनौती दे दिया। ठीक है, लेकिन इसमें नींद का मैटर कहां से आ गया, वो सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उनका कहना है, याचिका जो दायर किए हैं उनका कहना है कि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सुबह 3:30 बजे तक पूछताछ की गई। ठीक है, उनसे सुबह 3:30 बजे तक पूछताछ की गई, क्योंकि छापा जैसे दिन में पड़ा या फिर रात में जो भी पड़ा था, लेकिन वो पूरा दिन फिर उसके बाद रात, और उनसे पूछताछ जो की जा रही थी वो 3:30 बजे सुबह तक की गई। ठीक है, तो अब देखिए याचिका में तर्क क्या दिया गया है, जो इन्होंने तर्क दिया है वो देखिए क्या है। इन्होंने तर्क दिया है कि नींद के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया हमारे साथ, मतलब 3-3:30 बजे तक अगर ये पूछताछ हो रही है तो हमारे नींद का उल्लंघन हुआ है, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। नींद का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है।
ठीक है। अभी आपको पता है कि अनुच्छेद 21 में क्या क्या है, तो उसमें टोटल हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। उसी के बीच में उसी से रिलेटेड करके आता है नींद का अधिकार, और ये भी अनुच्छेद 21 में ही है। दैहिक प्राण की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसमें ये हमारा जो नींद का अधिकार है ये आता है, सॉरी माफ करिएगा, जो हमने आपको बताया कि 6 तरीके के अधिकार दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 19 में है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 है जिसमें कि प्राण दैहिक की स्वतंत्रता दी जाती है इसके अनुसार, ठीक है। तो इसमें कैसे आपको वो मिलेगा, कैसे रिलेट किया जा रहा है, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय, इनका निर्णय क्या हुआ था लास्ट में जब इन्होंने अपना डिसीजन दिया था, ठीक है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रेवती मोहिते रेड्डी ने की और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ द्वारा की गई थी। इनमें जो लोग सुनवाई कर रहे थे इसमें 2 जजेस थे, और एक है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते रेड्डी और दूसरे हैं जो न्यायमूर्ति जो हैं उनका नाम है मंजूषा देशपांडे, ठीक है। तो गिरफ्तारी को बाद इन्होंने बताया है कि गिरफ्तारी जो हुई है, ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो बिल्कुल सही है, लेकिन पूछताछ का जो समय है, जो इन्होंने समय लिया था उसकी इन्होंने निंदा की है, ठीक है। उन्होंने अपने फैसले में ये सुनाया कि आप ऐसा नहीं है कि किसी को सारी रात जगा के आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल भी रेस्ट करने का, आराम करने का समय चाहिए, उनका ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। फिर कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या प्रस्तुत किया है उसको देखते हैं। अपने निर्णय में न्यायालय ने प्रस्तुत किया कि नींद का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है, ठीक है। तो नींद का जो अधिकार है बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। दूसरा इन्होंने पॉइंट रखा कि नींद के अधिकार का सम्मान आवश्यक है, जो भी इंसान है अगर उसको नींद आ रही है तो उसका सम्मान करना चाहिए, ये जरूरी है नींद लेना, ठीक है। नींद में पूछताछ तार्किक नहीं है, ठीक है। आप नींद में ये कहाँ तक कि तार्किक इसको अगर माना जाए कि जो आदमी खुद नींद में है वो कितना आपको सही जानकारी बता सकता है, ठीक है। नींद की स्थिति में संज्ञानात्मक कौशल क्षीण होता है, संज्ञानात्मक कौशल जो होते हैं वो भी क्षीण होता है, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है, ठीक है। व्यक्ति के स्वास्थ्य, मस्तिष्क क्षमताओं तथा संज्ञानात्मक कौशल पर नींद की कमी से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। उनके स्वास्थ्य पे, मस्तिष्क पे, संज्ञानात्मक कौशल पे जो है कि नींद की कमी से क्या होता है तो हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ये बात भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले में सुनाई है, अपना पक्ष रखा है, ठीक है। आइए आगे है कि नींद का मौलिक अधिकार कैसे है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यह मामला उठा था 2012 का है, इस पे फैसला सुना चुका है कोर्ट, ठीक है। तो इस पे क्या फैसला आया था वही था, और यह फैसला अगर आप देखेंगे तो जब रामदेव बाबा रामलीला मैदान में रैली में जब सो रहे थे उसी समय उस रैली में है कि पुलिस ने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी थी, और इसी को लेके ये मैटर कोर्ट में गया था। तो उस समय जो फैसला आया था वो फैसला यही आया था कि आप नींद में किसी को, या फिर नींद जो होती है एक भूतपूर्व प्राकृतिक जो है कि प्राकृतिक देन है, उसको हम किसी से छीन नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, ये उनकी आवश्यकता है, उन्हें देनी चाहिए, नहीं तो फिर प्राकृतिक नेचर के साथ जो होगा खिलवाड़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मैटर 2012 का है, और अभी क्या हुआ है और इसमें कैसे आप देखिए आगे। इसमें है कि 2012 में उच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए नींद का अधिकार को इसी की परिधि में शामिल किया, ठीक है। अब देख रहे हैं जीवन के अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 21 का विस्तार करते हुए नींद के अधिकार को इसी के परिधि में शामिल किया था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप इसमें देखिए कोर्ट ने 2012 में फैसला एकदम साफ साफ लिखा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यह निर्णय रामलीला मैदान में बाबा रामदेव की रैली के शिविर में सो रही भीड़ पर
भीड़ पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सुनवाई के मामले में दिया गया था। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो निर्णय 2012 में आया था, जब बाबा रामदेव जो कि योग गुरु हैं और वो रामलीला मैदान में जो कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने जो शिविर में सो रही थी भीड़, उनके खिलाफ जब पुलिस रात में कार्रवाई की थी, उसी के मामले में उन्होंने यह फैसला सुनाया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जीवन के अधिकार को 21 में विस्तार करते हुए नींद के अधिकार को भी इसी परिधि में शामिल किया था, उसी के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, चलिए न्यायालय ने क्या तर्क दिया था, तर्क को देख लेते हैं। ठीक है, तर्क है कि नींद आवश्यक है न कि विलासिता है। अगर नींद जो है ना बहुत जरूरी है, ये विलासिता चीज नहीं है जो कि कोई नींद ले रहा है। ठीक है, और नींद हर एक इंसान को चाहिए, या वो अमीर हो या वो गरीब हो, सभी को नींद जरूरी है। नींद आपको भरपूर 8 से 10 घंटे, अगर आप ऐसे हैं तो कम से कम न्यूनतम अगर नींद की बात की जाए तो लगभग 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अगर हम इतना नींद लेते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ठीक है, मनुष्य के अस्तित्व और स्वास्थ्य का संतुलन आवश्यक है, ये भी कोर्ट ने तर्क दिया था। ऊर्जा असंतुलन हो जाएगी अगर आदमी अच्छी नींद नहीं लेगा, तो उसका जो हेल्थ है वो डैमेज होने लगेगा। ठीक है, अपच और हृदय पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप जो खाना खा रहे हैं, जो भी आपने कुछ खाया है, ठीक है, वो सही से पचेगा नहीं अगर आप नींद नहीं लेते हैं, और उसका हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और फिर उसके बाद नींद लेने, खाने पीने, पलक झपकने के समान ही प्राकृतिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी तर्क दिया था कि सांस लेने या खाने पीने या पलक झपकने के समान ही यह प्राकृतिक अधिकार है, नींद लेना भी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आगे की वैश्विक स्थिति को देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, संभावित क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये मामला है कि वर्ष 2001 में देखिए, ये वर्ल्ड लेवल पे है। अभी हम कहाँ थे, तो अभी कंट्री में भी देख रहे थे कि भारत में क्या हुआ था। अब वर्ल्ड लेवल पे भी ये बात को स्वीकार किया गया है कि नींद जो है ना, ये प्राकृतिक चीज है, इसको लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की नींद हम खराब कर देते हैं। ठीक है, तो 2021 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने भी निर्णय में कहा कि रात में अच्छी नींद लेना प्राकृतिक अधिकार है। रात में अच्छी नींद लेना यह प्राकृतिक अधिकार है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ना ही आप इसको छीन सकते हैं किसी से। रात का जो समय होता है वो नींद के लिए बेटर माना जाता है और उस समय इंसान को एक अच्छी नींद लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करना प्राकृतिक के विरुद्ध है। यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने यह भी कहा था कि व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करना प्राकृतिक के विरुद्ध है, क्योंकि नींद जो है इसको उसने प्राकृतिक माना था। प्राकृतिक अधिकार किसी संस्कृति, सरकार के नियमों या कानूनों पर निर्भर नहीं होते हैं, ऐसा यूरोपीय मानवीय न्यायालय का कहना था, मानवाधिकार न्यायालय का कहना था। ठीक है, नींद हमें लेना जरूरी है। ठीक है, आइए आगे जो है कि हम लोग क्वेश्चन, ये मानव अधिकार भी प्राकृतिक इस चीज को मान चुका है कि नींद लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे स्वास्थ्य पे एक बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे आपके लिए एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का विस्तार नहीं है। आपको इसमें नहीं बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नींद का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है स्वास्थ्य का अधिकार, और ऑप्शन सी कह रहा है भारत के किसी क्षेत्र में बसने का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आप इसको जरूर बताइएगा कि अनुच्छेद 21 के तहत क्या क्या आएगा और इसमें से कौन नहीं आएगा। जो नहीं होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कमेंट करके आप क्वेश्चन का आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा।
और जो ये स्थिति है, आप सोचिए कि जो कि न्यायालय भी नींद को प्राकृतिक मानते हैं। अगर हम ऐसे ही प्लूटो ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ न रहे तो हमारा दिमाग कितना अच्छे से काम करेगा, यह हम सब लोगों को पता है। और वैसे भी आजकल के अगर जनरेशन की बात की जाए तो रातों में जो कि मोबाइल चलाना या फिर और अदर काम करना, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मतलब काम नहीं करना चाहिए, काम है तो करना चाहिए, लेकिन जो है कि नींद भी जरूरी है आपके लिए। अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो आपका शरीर आपका डैमेज हो सकता है, आपको फिर उसके बाद कोई ना कोई रोग हो सकते हैं, आपके शरीर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नींद का अधिकार के बारे में आपको कैसा जान के लगा, ये सारा चीज आप हमें बताइएगा कमेंट करके। और इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।